पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी से। और जैसा कि पांडेय जी ने हमें बताया कि जनता की राजनीति का पहला मुद्दा है जनता का प्रत्याशी, जिसे जनता ही चुनेगी, लेकिन उसे टिकट देकर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी नैतिक पार्टी उठाएगी। आज हम दूसरे मुद्दे की बात करेंगे, यानी कि जनता के मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री पांडेय जी का। सर नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता का मुद्दा इसे कैसे लागू कर सकती है? जैसे जनता के ऊपर पार्टियां प्रत्याशी थोपती हैं, उसी तरह से पार्टियां जनता के ऊपर मुद्दा भी थोपती हैं। अब जैसे मुद्दा जनता का कुछ हो, जनता के क्षेत्र में आप जाइए तो उनकी समस्याएं कुछ है और पार्टियां उनके ऊपर मुद्दा खुद थोपती है। समस्या है पानी की और पार्टियां उनसे कह रही हैं कि आप आतंकवाद पर वोट दीजिए। समस्या है उनकी बिजली की, पार्टियां कह रही है कश्मीर की समस्या पर वोट दीजिए। समस्या है उनकी सड़क की और पार्टियां कह रही हैं कि आप देश में पार्टी की सरकार की स्थिरता पर वोट दीजिए। तो इस तरह से सरकार के सामने जो पार्टियां हैं उनकी अलग कुछ मुद्दे होते हैं, विरोधी पार्टियों के कुछ मुद्दे कुछ अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने मुद्दे थोपने की कोशिश करते हैं जनता पर। जनता के मुद्दे पर कोई परवाह नहीं करता कि उनकी समस्याओं को किस तरह से मुद्दा बना के और चुनाव लड़ा जाए। तो इसलिए जनता के मुद्दे का मतलब यह है कि जनता के मुद्दे को राजनीति की पार्टियां उठावें और उस राजनीतिक पार्टियां जनता के मुद्दे को उठा के और चुनाव का मुद्दा बनाएं। तो ये इसका मकसद ये है कि किस तरह से जनता का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा बने। यही नैतिक पार्टी करना चाहती है कि जनता के मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन पांडेय जी, नैतिक पार्टी जनता के मुद्दे को कैसे उठाएगी, कैसे सामने लेकर आएगी? एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अमेरिका में टाउन कमेटियां होती हैं। टाउन कमेटियों में समय समय पर उनकी बैठकें होती हैं और उन बैठकों में जो वहां के स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पर बहस होती है, उन पर चर्चा होती है। सारे लोग जुटते हैं, हर वर्ग के लोग जुटते हैं और अपनी बात रखते हैं और उससे पता लगता है कि इनकी क्या समस्याएं और क्या कठिनाइयां। तो नैतिक पार्टी इसी लाइन पे जगह जगह गांव में एक तरह से जनता बैठकें करेगी और जनता बैठकें करके लोगों को जुटाएगी और पूछेगी कि बताइए आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं। तो ऐसे में जनता में, चूंकि हर क्षेत्र के लोग वहां होते हैं, हर वर्ग के लोग होंगे, हर जात के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे, तो सबकी अपनी अपनी चुनाव में निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। वो जानते हैं कि अगले चुनाव में मेरी बात भी सुनी जाए, मेरी बात पर भी विचार किया जाए, मेरी बात भी रखी जाए और जो सरकार बने वो भी मेरी बात रखे। तो इस तरह से जनता के सामने ये जो जनता बैठकें करके नैतिक पार्टी उन मुद्दों को भी पूछेगी जनता से कि आप मुद्दा बताइए। तो अब एक विधानसभा क्षेत्र में 10 जगह मीटिंग ऐसी नैतिक पार्टी ने किया। तो मैं समझता हूं कि करीब करीब उस विधानसभा की सारी समस्याएं उभर के आ जाएंगी और वो समस्याओं को जब पार्टी के सामने आ जाएंगी तो पार्टी अपने लिए मुद्दा तो बनाएगी। पार्टी को जब भी अवसर मिलेगा, जब अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उन मुद्दों को लागू करेगी। अगर पार्टी सत्ता में नहीं भी आती है और लेकिन उसके प्रतिनिधि जाते हैं तो उन मुद्दों पर विधानसभा में या लोकसभा में उन मुद्दों को उठाएगी। तो इस तरह से पार्टी अपने तरफ से कोई मुद्दा नहीं थोपेगी, बल्कि वो मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी और भी मुद्दों को निगलेक्ट करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी सिर्फ जनता के ज्यादा जो मुद्दे हैं उन्हीं पर ही विचार करेगी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये है
कि हम बड़े बड़े मुद्दे तो देश के सामने जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो तो एक अलग बात है, वो अपने पार्टी अपने नीतियों सिद्धांतों के अनुरूप करेगी। लेकिन जनता के बीच के जो मुद्दे हो वो निगलेक्ट न हो, उनकी उपेक्षा न हो, जनता की उपेक्षा न हो। हमारी कोशिश यह है ना कि हम जनता को राजनीति कराने के लिए उकसा रहे हैं, जनता के राजनीति करने में के लिए हम कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। तो जनता की राजनीति यही है जब उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को रखा जाए। तो इस तरह से जनता की राजनीति का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जनता के मुद्दे भी शामिल किए जाए कभी हर राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तो मैं समझता हूं कि नैतिक पार्टी इस तरह से जनता के मुद्दे को शामिल करने की कोशिश करे। आज किसी पार्टी ने तो ऐसा कोई कभी मैंने नहीं देखा, या 60 सालों का अनुभव बता रहा है कि किसी पार्टी ने चुनाव के पहले जाके जनता के बीच में पूछ रही हो कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, लाइए उन समस्याओं को दीजिए और मैं अपने चुनाव में इसको मुद्दे में इसको शामिल करूंगा। तो जनता को इससे लगता है कि जनता की कोई उसकी महत्व ही नहीं है। अन्यथा अगर जनता के महत्व को अगर कोई पार्टियां समझती तो निश्चित रूप से उसके मुद्दे के बारे में जानती, उसके मुद्दे को भी शामिल करती। नैतिक पार्टी पहली पार्टी होगी जो जनता के बीच में जाएगी। जैसे मैंने कहा कि नैतिक पार्टी पहली पार्टी होगी जो जनता के बीच में जाकर प्रत्याशी लेगी। नैतिक पार्टी पहली पार्टी होगी जो जनता के बीच में जाकर उनसे मुद्दे पूछेगी और उन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। तो मैं समझता हूं इसी तरह से नैतिक पार्टी जनता के मुद्दे को भी एक जनता की राजनीति का एक अंग बना के और इस देश की राजनीति को स्वस्थ करने के लिए, इस देश की राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए, देश की राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि जनता का मुद्दा जनता की राजनीति का अहम पहलू है, जबकि अक्सर पार्टियां अपना मुद्दा जनता पर थोपती है और नैतिक पार्टी इसी कड़ी को तोड़ेगी और जनता का मुद्दा जनता के सामने लेकर आएगी और उन्हीं मुद्दों पर काम करने की कोशिश भी करेगी। अगले अंक में अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:50